हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। 3 दिन की मार्केट बंद रहने के बाद आज फिर मार्केट में ओपन, और मार्केट में जिस तरीके की गिरावट नज़र आ रही है, मार्केट अभी भी जो है सुधरने का नाम नहीं ले रही है। देखते हैं मार्केट में किस तरीके की चीज़ें बनती हुई जा रही हैं। मार्केट अभी भी जो है उस तरीके के लेवल पे काम करती हुई नहीं जा रही है। इस बचते हुए मार्केट से कैसे काम करना है, कैसे वर्कआउट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। केयरफुली काम करना है, लॉजिकली अर्निंग करनी है, वो चीज़ें आपने समझनी है। कमेंट करते रहें और देखते रहें किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास शेयर है इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर, जो है वो है लेमन ट्री होटल्स का। ये 121 रुपये के प्राइस पर है। इसका टेक्निकली चार्ट पहले समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं टेक्निकली चार्ट क्या कहता है। तो वन डे टेक्निकली चार्ट्स के अंदर किस तरीके से वीरवार को इसके अंदर जिस तरीके से खरीदारी दिखाई दी थी, वो आज मुझे लग रहा है फिर बरकरार रह सकती है। जिस तरीके से उसने पैटर्न बनाने की कोशिश करी और जिस तरीके से बुलिश एंगल्फिंग बना के लेके आया और ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आया, ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट में अगर देखें तो इंडिकेटर पोजीशंस अभी बाइंग के लिए पोजीशन बता रहा है। आरएसआई और स्टोकास्टिक भी वॉल्यूम लेवल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मुनाफा 26 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गया है, जो एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। जिस तरीके से फंडामेंटली मुझे सुधार नज़र आया है, वो वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए इसे बाइंग पोजीशंस पे हम रखते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमने जो टारगेट लिया है वो 127 का टारगेट लिया है। बड़ी मुश्किल से शेयर निकला है, मतलब कि इस गिरावट के अंदर से शेयर को निकालना थोड़ा सा मुश्किल वर्कआउट है। स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, 120 का एक्शन रहेगा बाय का। इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास आया ब्लू जेट हेल्थ केयर। इसके बारे में बात कर लूँ, इसके जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 528 का। इस पर मैं ज़रा एक नज़र मार लेता हूँ। तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से वीकली नज़र आ रहा है, उसी की तरीके से वन डे चार्ट भी देखने की कोशिश करते हैं कि एक तरीके से डाउन पोजीशन जिस तरीके से आई 7-11 के बाद एक डाउन पोजीशन आया, लेकिन जिस तरीके से 14-11 को जिस तरीके से एक उछाल देखा गया वो बेटर पोजीशन है। 13 EMI के ऊपर का पोजीशन बनाना, बॉलिंजर बैंड के अंदर ये पोजीशन लेते हुए चलना, वॉल्यूम लेवल का बढ़ जाना, RSI का बढ़ना और स्टोकास्टिक का बढ़ना भी एक पोजीशन दिखाता है कि अभी बाइंग पोजीशन इसके अंदर बनी हुई है। डेंजर लेवल के ऊपर होने के कारण यहाँ बाइंग पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है। बात करता हूँ फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में क्या है कि जिस तरीके से चेंज आया है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट चला है। कहाँ पे रेशो में चेंज आ जाना, और दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से ऑर्डर वर्कआउट मिला है वो बहुत अच्छा वर्कआउट होता हुआ मिला है। महाड यूनिट का जो संचालन शुरू करने की ने जो एग्रीमेंट था वो मिल चुका है, मंजूरी मिल चुकी है। जहां इस पे वर्कआउट होता हुआ मुझे लग रहा है एक बेनिफिट वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा, जिसके बिहाफ पर मैंने यहाँ जो टारगेट ले रहा है 542 है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 520 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना बेनिफिट देख सकते हैं केयरफुली के साथ। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास आता है हिंदुस्तान जिंक, जिसका प्राइस है 495 रुपये। इस पे देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। वीकली चार्ट जिस तरीके से कमज़ोर है, लेकिन 13 EMI के ऊपर पोजीशंस बनती हुई आई है। आते हैं वनडे चार्ट के अंदर, तो वनडे चार्ट के अंदर जिस तरीके से 5 दिन की गिरावट के बाद जहां एक पोजीशंस बना, वो एक काउंटर अटैक करते हुए पोजीशंस को दिखाता हुआ नज़र आया कि जिस तरीके से वर्कआउट दिख रहा था। दूसरी बात मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान जिंक के अंदर जिस तरीके का यहाँ 13 EMI के नीचे और वॉल्यूम लेवल का कमज़ोर होना, स्टोकास्टिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, टेक्निकली कहीं ना कहीं कमज़ोरी नज़र आती हुई नज़र आ रही है। बट एक्चुअली चक्कर क्या है, फंडामेंटली जब देखा गया तो वहाँ थोड़ी सी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आई। वहाँ पे क्या था कि राज्य सरकार की नीलामी ने क्या है कि कंपोजिट लाइसेंस मिल गया है, जिसके कारण यहाँ लाइसेंस मिलने के कारण यहाँ पर एक पॉजिटिवनेस आई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अब ऑर्डर बुक के साथ साथ बाकी सुधार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ पर पोजीशन मुझे लग रही है जो एक अच्छी पोजीशन यहाँ देता हुआ जा सकता है, जिसके बिहाफ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं वो थोड़ा सा बढ़ा के 510 का ले रहे हैं। डिप के बिहाफ पे जो हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा वो 490 का रहेगा। इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार से मिला लाइसेंस, इसके बिहाफ पे वर्कआउट होता हुआ नजर
नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो जैगल प्रीपेड का है, 423 का प्राइस है। इस पे मैं एक नज़र बना लेता हूं, देखता हूं कि टेक्निकली चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। 5 से 7 दिन की इसमें गिरावट होने के बाद जहां पर एक पोजीशन नज़र आई, डोजी पोजीशन, अगर मैं यहाँ देखूं तो कंसोलिडेट पोजीशन है, लेकिन इसमें एक खासियत नज़र आ रही थी कि 13 EMI के ऊपर और एवरेज 200 के ऊपर की जो पोजीशंस बना रखी है वो बेटर है, लेकिन वॉल्यूम में लगातार गिरावट और एक पोजीशन उस तरीके से दिखना, ये एक थोड़ी सी कमजोरी की बात नज़र आ रही है। RSI में थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन एक्चुअली चक्कर है उसके विपरीत स्टोकास्टिक जो है थोड़ा सा अपने आप को वॉल्यूम लेवल के साथ बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ लग रहा है कि ये काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। बात करूँ कि मुंबई मेट्रो के जो वन प्रो जो थे, वन प्राइवेट सॉरी मुंबई मेट्रो के वन प्राइवेट के साथ 1 साल का जो इनका करार हुआ है वो एक बेटर होता है, यानी एग्रीमेंट जो इनका 1 ईयर का हुआ है वहाँ पर इन्हें ऑर्डर मिल जाना बहुत ही अच्छी बात करते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध कराएगी ये, इसका जो वर्कआउट है एक थोड़ा सा पोजीशंस को बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। सरकारी जो इनके कर्मचारी है और यात्रियों को सही है जी एक रिवार्ड पॉइंट भी इन्होंने उपलब्ध कराने की कोशिश करी है, जहां एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट मुझे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके ब्याह पर मैंने जो टारगेट है वो 437 का ले लिया है। यहाँ पर जो प्राइस है ये 423 है, सही है जी, और 437 का हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं और उसके ब्याह पर जो पोजीशंस हमने ले रखी है वो वहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के कारण जो हमने यहाँ पोजीशंस ले रखी है वो जो है हमारे पास स्टॉप लॉस की रहेगी 418 की। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना बेनिफिट ले सकते हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट क्या काम होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिलीवरी लिमिटेड का, जिसका जो शेयर है 330 का शेयर है। इस पे हम देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से कंसोलिडेट पोजीशन है। एक डाउन पोजीशन सहाने के बाद जो वीकली पोजीशन है बहुत कमज़ोर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है 13 EMI के नीचे। और वनडे चार्ट में अगर देखूं तो यहाँ पर भी पोजीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती दिख रही है, लेकिन यहाँ इन्वर्टेड हैमर की पोजीशन मुझे नज़र आई है 13 EMI के नीचे होना। और RSI और बाइसेप्स स्टोकास्टिक इंडिकेटर तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, टेक्निकली कमज़ोर पोजीशन है। बेटा मैंने कहा ना कि ऐसी गिरती हुई मार्केट में शेयर को निकालना एक बहुत बड़ी कलाकारी होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की सख्त ज़रूरत होती है। यहाँ पर हर चीज़ आपको गिरते हुए नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर मैंने फंडामेंटली इसे देखने की कोशिश करी तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा सुधार नज़र आया कि जिस तरीके से ये घाटे में कंपनी चल रही थी उसने अब मुनाफे में अपनी एंट्री कर दी है, और जिस तरीके से मुनाफा नज़र आ रहा है वहाँ पे मुझे लगता है कि इसके अंदर एक सुधार पोजीशन आएगी, जिससे इन्वेस्टर को बढ़ेगा भरोसा और यहाँ पर बाइंग पोजीशंस बढ़ सकती है, जिसके बिहाफ पर हम यहाँ जो टारगेट ले रहे हैं वो 355 का है। मेरे बच्चे थोड़ा बड़ा टारगेट लिया है, इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस लगेगा 325 का, एक पोजीशंस को जरूर देख के चलें। नेक्स्ट है मेरे बच्चे अवंती फीड्स का, जिसका प्राइस है 581। इस पे मारते नज़र देखें तो टेक्निकली चार्ट कमज़ोर नज़र आता हुआ दिख रहा है वीकली चार्ट के अंदर, और जिस तरीके से इंडिकेटर और वॉल्यूम भी है वो भी पोजीशंस को ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो यहाँ 2-3 चीज़ें मैं वनडे चार्ट में देख रहा हूँ, जहाँ पर एक पियर्सिंग पैटर्न का बढ़ जाना थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट वर्कआउट करता है। वॉल्यूम लेवल में भी थोड़ा सा सुधार, और RSI और स्टोकास्टिक इंडिकेटर जिस तरीके से अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ थोड़ी सी बेटर पोजीशंस मुझे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ में जब मैंने इसमें मुनाफा देखने की कोशिश करी वो जो है 83 करोड़ से बढ़कर मेरे बच्चे 121 करोड़ हो गया, जिसका बेनिफिट मुझे लगता है इसको दिखता हुआ नज़र आएगा, जिससे बैलेंस शीट में सुधार हुआ है। यहाँ पर उसी के बिहाफ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं 610 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 574 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की डिलीवरी के अंदर जिस तरीके से वर्कआउट होता है वो पोजीशन देते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास शेयर है IGL फ्यूचर का। इस सेक्टर में बेटा थोड़ी सी गिरावट के पोजीशन मुझे लग रहे हैं कि गैस में आज जो है ना थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा नज़र आएगी, ये सेक्टर पे ध्यान रखे, शॉर्ट सेलिंग खेलने की पोजीशंस बताई जा रही है। प्राइस है 407 का, इस पर एक नज़र बना लेते हैं तो देखते हैं ध्यान से। जिस तरीके से वीकली चार्ट है वो तो है ही ऑलरेडी कमज़ोर, वनडे चार्ट में अगर देखने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नज़र आ रही है। जिस तरीके से कमज़ोरी नज़र आ रही है और 13 EMI के अंदर नज़र आ रहा है, RSI और जो स्टोकास्टिक हैं ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन दिखा रहे हैं, जिसके बिहाफ पे हमने यहाँ पे शॉर्ट
सेल लेने की। और सेक्टर के बिहाफ पर भी अगर मैं कहूँ तो गैस सेक्टर में दबाव बना हुआ है, यहाँ पर पोजीशन गिरने की पोजीशंस पे बनी हुई है और यहाँ पोजीशन उस तरीके से दिखती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। इसीलिए हमने यहाँ पे जो है टारगेट लिया है 396 का, और डिप के बिहाफ पे की पोजीशंस को देखते हुए स्टॉप लॉस 415 का है, सेल लेके चलनी है, शॉर्ट सेल पोजीशंस में अपने आप को देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा महानगर गैस। अगेन मैंने इसीलिए बेटा इसके अंदर पोजीशन ली है कि इसके अंदर जो है महानगर गैस के अंदर भी प्राइस 1316, इस पर एक नज़र बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, टेक्निकली चार्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, पोजीशन जो है गिरावट की तरफ नज़र आ रही है। जहाँ पे पोजीशन जिस तरीके से आ रहा है, टेक्निकली कमज़ोर होना और यहाँ पर पिछले आवंटन से 20% का कम हुआ गैस कलेक्शन भी इसके ऊपर एक इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। RSI, स्टोकास्टिक और बाकी सारी चीज़ें कमज़ोर है, इसलिए यहाँ पे कमज़ोर पोजीशन दिखती नज़र आ रही है। टारगेट है 1281 का, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं। जो पोजीशंस है वो 1330 है, यहाँ पर भी शॉर्ट सेल लेनी बेटा। मैंने बताया कि ये सेक्टर आज गिरावट की पोजीशन पे रहेगा और यहाँ पर जो पोजीशंस दिखती हुई नज़र आ रही है वो पोजीशन थोड़ी सी गिरावट की ध्याप से रहेगी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट शेयर की, तो वहाँ पर पोजीशंस देख लेते हैं। ये बेटा ग्रिसिम का फ्यूचर है जिसका प्राइस है 2533, इस पे नज़र बना लेते हैं। देखिए टेक्निकली चार्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट, वन डे चार्ट में भी बहुत ही ज़्यादा गिरावट है मेरे बच्चे, 13 EMI के नीचे, और RSI और स्टोकास्टिक भी बहुत ज़्यादा करीब से पोजीशन दिखा रहा है। पिछले एक महीने की शेयर जो देखें बात करूँगा तो 8% की इसके अंदर गिरावट आ चुकी है। यहाँ पर जिस तरीके का अनुमानित रिजल्ट मेरे को चाहिए था या जो चीज़ हम चाहते थे वो उतने बिहाफ पर बढ़कर नहीं आया, थोड़ा सा ही मामूली इसमें बदलाव आया है, जो एक थोड़ा सा इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर एक गिरावट पोजीशंस बनी हुई है, जिसके बिहाफ पर हम यहाँ जो टारगेट ले रहे हैं 2465 लेके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस ले रहे हैं 2565 का, यहाँ पर भी सेल पोजीशन लेके चलनी है और इसमें फ़ायदा उठाना है। नेक्स्ट मेरे बच्चे देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरी जिसमें इंड्यूस बैंक है। अच्छा, यहाँ पर जो इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 1000 है, पुट लेके चलना है, टारगेट रहेगा 16 का। इस पे मैं एक नज़र बना देता हूँ, देखता हूँ। देखो बेटा टेक्निकली चार्ट जिस तरीके की गिरावट है, 21 तारीख को देखो इस तरीके से इसने कमर ही तोड़ दी भाई साहब, पोजीशन देखते हुए नज़र आ रही है। मैं देखना चाहूँगा वन डे चार्ट के अंदर, तो वही चीज़ बेटा 25 तारीख को तो एक भारी गिरावट इसमें नज़र आई, और जिस तरीके की गिरावट इसमें नज़र आ रही है वहाँ पोजीशन अभी भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ये कहते हैं, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे चार्ट पर ब्रेक डाउन हो जाना। तो ये जो पोजीशन है वो थोड़ी सी इसको घबराहट की पोजीशन है यहाँ पे, इसलिए सेल पोजीशंस लेके चलनी है और शॉर्ट सेल की पोजीशंस में। लेकिन भारी गिरावट के होने के चांसेस मैंने इसमें देखा कि पोजीशन बहुत ही ज़्यादा गिरावट है, इसलिए इसको हमने ऑप्शन में लेने की कोशिश करी और टारगेट हमने क्या 16 का लिया, पुट लेके चलना मेरे बच्चे। स्टॉप लॉस 7 का रहेगा, एक्शन बाय लेना है, पुट बाय करना है। नेक्स्ट है हमारे पास टाटा कंज्यूमर का, जिसका बेटा प्राइस जो है 930 है, इसे स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, पुट लेके चलना है एट द रेट ऑफ 14 रुपये 50 पैसे में मिल जाएगा, टारगेट 25 रुपये है। इस पर मैं तुम्हें एक नज़र बना देता हूँ। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करोगे भाई साहब, गिरावट की पोजीशन वन डे चार्ट के अंदर तो भाई साहब गिरावट ही है, स्टोकास्टिक महाकमजोर। और उसी तरीके से वन डे चार्ट में देखूँ तो भैया वन डे चार्ट भी पोजीशन उसी तरीके की दिखा रहा है, डाउन पोजीशन 13 EMI के नीचे, बॉलिंजर बैंड की पोजीशंस पकड़ता हुआ जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो भी पोजीशन डाउन पर है, वॉल्यूम गिरना, RSI का गिर जाना और स्टोकास्टिक तो भाई साहब बिल्कुल ही कमज़ोर पोजीशन है। इसलिए यहाँ पर जो पोजीशन दिख रही है तो यहाँ पर भी पुट लेके चलना है बेटा, पुट 14.5 रुपये का मिल जाएगा। स्टॉप लॉस मेरे बच्चे 10 लगाना है और पुट बाय करना है आपको, ठीक है ना। इस पे वर्कआउट करते हुए चलना है। तो कुछ ऐसे शेयर है जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। सही है, वीडियो को कमेंट करते रहें और देखते रहें। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।